आज का हमारे मीटिंग का टॉपिक है टीएस बिजनेस क्या है और इसे कौन कर सकता है। तो सबसे पहले तो आप लोग इस मीटिंग में बने रहें, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि आप इस बिजनेस को कर सकते हैं या नहीं। इस बिजनेस को करने के लिए आपके अंदर 5 खूबियां होनी चाहिए। मतलब 5 चीजें जरूरी हैं इस बिजनेस को करने के। आप इस बिजनेस को कर सकते हैं सक्सेसफुली अगर ये 5 चीजें आप समझते हैं कि आपके पास है। ध्यान से देखिएगा, आज मैं आपको कोई पीपीटी नहीं दिखाने वाला, कुछ नहीं दिखाने वाला, और किस तरह से आसानी से आप ये समझ सकते हैं कि आपको ये बिजनेस करना चाहिए कि नहीं, ये बिजनेस क्या है और किन लोगों के लिए। तो जैसा कि मैंने बताया, अगर आपके पास ये 5 चीजें हैं तो आप ये बिजनेस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज है, सबसे पहली जो चीज है 5 चीजों में, वो है टाइम। ये बिजनेस करना है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा। अब सवाल उठता है, इसके 3 पार्ट है, टाइम के 3 पार्ट है। सवाल उठता है कि कितना टाइम। तो आप इसको फुल टाइमर कर सकते हैं। जैसे भी कोई भी बंदा फुल टाइम काम करता है, जॉब या बिजनेस करता है, तो वो 8 से 10 घंटे काम करता है। आप 8 से 10 घंटे कर सकते हैं। आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। यानी अगर आपके पास 3 से 5 घंटे का रोज टाइम है तो आप इसको पार्ट टाइम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास ये टाइम भी रेगुलर नहीं है, आप किसी ऐसे जॉब में है या किसी ऐसे काम में इन्वॉल्व में है कि डेली आप 3 से 5 घंटे भी नहीं निकाल सकते, आप डेली का 1 से 2 घंटा या वीकेंड्स में अगर काम कर सकते हैं तो भी आप ये काम कर सकते हैं एज सम टाइम। तो पहली कैटेगरी तो ये हो गई कि आपके पास टाइम होना चाहिए। दूसरा, फ्लेयर टू लर्न न्यू थिंग्स। ये दूसरी जरूरत है इस बिजनेस को करने के लिए जो आपके पास होनी चाहिए। आपके पास इच्छा होनी चाहिए नई चीजें सीखने के लिए। कुछ लोग हो सकता है ऐसे हो जिन्होंने पहले कोई इस तरह का बिजनेस किया हो, उनको लगेगा हमें सीखने की जरूरत नहीं है। आपने हो सकता है इस तरह का बिजनेस किया हो, लेकिन टीएन्स अलग है, आपके लिए नया है, तो आपको सीखना पड़ेगा। तो आपको सीखने के लिए तैयार। सीखने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई परीक्षा देनी है, कोई पढ़ाई करनी है, कोई डिग्री करना है, नहीं। आपको कुछ सिंपल और इजी टू फॉलो स्टेप्स सिखाए जाएंगे इस बिजनेस में। कुछ जानकारियां सिखाई जाएंगी जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी, जो आपको काम करना होगा वो आपको सीखने के लिए तैयार होना चाहिए। ये है दूसरी जरूरत जो आपको आपके पास होनी चाहिए तो आप बिजनेस कर पाएंगे। पहला, आपके पास टाइम होना चाहिए। आप पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, फुल टाइम भी कर सकते हैं, सम टाइम भी कर सकते हैं। दूसरा, सीखने की चाहत होनी चाहिए, सीखने के लिए आपको तैयार होना चाहिए। तीसरा, आपका कोई ड्रीम होना चाहिए, कोई सपना होना चाहिए जो आप इस बिजनेस के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। वो सपना जरूरी नहीं है कि कोई आपको करोड़पति बनने का सपना हो या बड़ी लग्जरी गाड़ियां खरीदने का या बहुत बड़ा कोई महल बनाने का सपना हो। सपना आपका छोटा हो बड़ा हो, लेकिन इस बिजनेस से कनेक्ट करने वाला आपका एक सपना होना चाहिए। चाहे आप चाहते हैं कि मैं 10-15 हजार रुपए की पॉकेट मनी कमा लूं या 10-15 लाख की स्टेबल इनकम पे पहुंच जाऊं। आपका जितना बड़ा सपना होगा, थोड़ा मेहनत ज्यादा होगी, टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन वो सपना जरूर पूरा होगा। आप अपने बच्चों के लिए बेहतर भविष्य चाहते हैं, बेटर फ्यूचर। आप अपने लिए घर बनाना चाहते हैं, आप अपने लिए कोई बड़ी गाड़ी लेना चाहते हैं, आप दुनिया में अपना नाम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि लोग आपके लिए तालियां बजाएं, आपकी तारीफ करें। यानी आपका कोई ना कोई सपना होना चाहिए जिसकी वजह से आप ये बिजनेस करना चाहते हैं। यानी मैंने बताया कि ये बिजनेस अगर आपके पास 5 चीजें हैं तो आप कर सकते हैं। पहला है टाइम। टाइम कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारा टाइम, अगर आपके पास डेली 2-3 घंटे हैं तो भी आप ये बिजनेस कर सकते हैं। दूसरा, नई चीजें सीखने की चाहत, सीखने को आप तैयार हो। तीसरा, आपका सपना हो जो आप इस बिजनेस के साथ, बिजनेस की वजह से और इस बिजनेस से जुड़ के पूरा करना चाहते हैं, इस बिजनेस के द्वारा पूरा करना चाहते हैं। चौथा, टीम स्पिरिट। आपके अंदर टीम बन के काम करने की भावना, लोगों के साथ मिलजुल के काम करने की संभावना, भावना।
ये नहीं कि जो हूं मैं ही हूं। हो सकता है आप बहुत माहिर हो, आप एक्सपर्ट हो, आपको बहुत सारे काम में किसी की सहायता की जरूरत ना पड़ती हो, लेकिन ये बिजनेस टीम स्पिरिट के साथ चलता है। तो आपको एक टीम प्लेयर होना होगा। अगर नहीं है तो जैसे मैंने कहा कि सीखनी पड़ेगी नई चीजें, तो ये आपको सीखना पड़ेगा। और पांचवी और सबसे जरूरी चीज जो इस बिजनेस को करने के लिए आपके पास होनी चाहिए, कोई एनी गेसेस? चार तो मैंने बता दिए, पांचवा कोई गेस कर सकता है? एनी गेसेस? पांचवा है खुद पे भरोसा होना। ये सबसे जरूरी है। मैंने इसको लास्ट में बताया, लेकिन मैंने बोला कि ये सबसे जरूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। खुद पे भरोसा होना चाहिए। खुद पे कितना? मैं अंबानी बन जाऊंगा, इतना भरोसा नहीं। खुद पे इतना भरोसा होना चाहिए कि अगर दूसरे कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूं। हम आपसे कोई ऐसा काम नहीं डिस्कस करने जा रहे जो कोई नहीं कर पाता, जिसे आज तक किसी ने नहीं किया है। इंसानों ने ही किया है, मंगल ग्रह से आए हुए प्राणियों ने नहीं किया है। दो हाथ दो पैर वाले इंसानों ने किया है, पढ़े लिखे लोगों ने भी किया है। अगर आप बहुत पढ़े लिखे हों तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये काम बहुत पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं है। डॉक्टर, इंजीनियर्स, पीएचडी होल्डर्स, आईटी ग्रेजुएट्स, आईआईटीएन सब ये काम कर रहे हैं। उसके बाद कम पढ़े लिखे लोग, हाउसवाइफ, स्टूडेंट्स, बुजुर्ग लोग, 70-75 साल के लोग, सब ने ये काम किया है। तो अगर इतने सारे लोग कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। ये भरोसा आपको खुद पे होना चाहिए। अगर आपको खुद ही में लगता है कि मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं तो सक्सेस पा ही नहीं सकता, तब मुश्किल आएगी। खुद पे भरोसा होना सबसे जरूरी है। तो बताइए, आप में से कितने लोग हैं जिनके पास ये पांच चीजें? प्लीज रेज योर हैंड्स। जिनके पास थोड़ा टाइम भी है, नई चीजें सीखने के लिए तैयार भी है, टीम स्पिरिट भी है, खुद पे भरोसा भी है। कितने लोग हैं जिनके पास ये पांच चीजें? बाकी लोगों के पास नहीं है? अच्छा, बाकी लोगों के पास अभी भी नहीं है। अच्छा, जिनके पास ये, आप बाकी अभी आप सब अपना हैंड डाउन कर लीजिए। आप में से कौन कौन ऐसे हैं जिनके पास ये पांच चीजों में से कोई चीज नहीं है, कोई एक या दो चीजें नहीं है? इन पांच चीजों में से एक या दो चीजें कोई नहीं है, ऐसे कितने लोग हैं? कृपया हाथ उठाइए। मतलब कुछ लोग ऐसे हैं जिनको जो है में भी और नहीं में भी, दोनों में हाथ नहीं उठा रहे। नम्रता जी, आपके पास इनमें से क्या नहीं है, बताइए। इन पांच चीजों में से आपके पास क्या नहीं है? बीनू वाजपेयी जी, आप भी बताइए, इन पांच चीजों में से आपके पास क्या नहीं है? सपना नहीं है, टाइम नहीं है, नई चीजें सीखने की चाहत नहीं है कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, मुझे कुछ ज्ञान मत दो, बहुत ज्ञान है। या टीम के साथ मिलके आप काम नहीं कर सकते, आप अकेले ही चलने वाले हो, शेर अकेला घूमता है। या खुद पे भरोसा नहीं है। इन पांच में से कौन सी चीज आपके पास, जी शशि बालाजी बताइए, इन पांच में से कौन सी चीज आपके पास नहीं है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मेरे पास अभी टीम नहीं है ज्यादा। मैंने टीम होने ना होने की बात नहीं की है। और टीम के काम तो मैं साथ मिलके करती हूँ। काम करने को तैयार होना चाहिए, टीम स्पिरिट होना चाहिए। टीम होना जरूरी। जो नया ज्वाइन करेगा उसको टीम कहां से होगी? ठीक है सर, वो तो सर मैं करती हूँ सर। हाँ, तो वही मैंने पूछा कि इन पांच, टीम स्पिरिट नहीं है, इन पांच चीजों में से कौन सी चीज है जो आपके पास नहीं है? बीनू वाजपेयी जी, आपने हैंड रेज किया हुआ, लेकिन आप अनम्यूट नहीं कर रहे सर अनम्यूट। गुड मॉर्निंग सर। हैं।
सर थोड़ी सी टाइम की भी कमी है और जिम्मेदारियां घर में ज्यादा, और टीम भी नहीं है, टीम भी मेरे टीम पास नहीं नहीं, है। मैं देखिए मैम, जो बंदा पहले दिन ज्वाइन करेगा उसके पास टीम कहां से होगी? टीम की बात नहीं हो रही है, टीम स्पिरिट मतलब टीम बनाने को तैयार है, टीम के साथ काम करने को तैयार है। आपके अपलाइन की टीम है ना? यस सर। आपका अपलाइन तो होगा कोई, यस सर। यस वो सर। आपकी टीम नहीं है? यस सर है। मतलब जैसे अभी इंडियन क्रिकेट टीम है तो कैप्टन की टीम होती है, और जो दूसरे बंदे होते हैं उनके लिए कैप्टन टीम नहीं होता? यस सर है, पर जो तो फिर टेंस में समय देना चाहिए वो नहीं दे पाते हैं, जिम्मेदारियां थोड़ी सी ज्यादा हैं। आपके घर पास में टाइम नहीं बुजुर्ग है, आपके पास टाइम नहीं है, डेली का 2 घंटे भी नहीं है ऑनलाइन आपके? कर पाते हैं। देखिए मैम, ये क्वेश्चन आंसर सेशन नहीं चल रहा, मैं सीधा, आपके पास डेली के 2 घंटे भी नहीं है? नहीं सर, इतना तो है। वो तो मैंने बताया था कि डेली के 2-3 घंटे भी हो तो। यस सर। इन पांचों में से कोई चीज जिसके पास, शशिबाला जी हैंड डाउन कर लीजिए, तुलिका जी आप बताइए, आपके पास इन पांचों में क्या चीज नहीं है? चलिए, लोग या तो समझ नहीं पा रहे ठीक से या कंफ्यूज हो रहे हैं, तो अब हम बात करते हैं। ये तो हो गया कि ये 5 चीजें आपके पास होनी चाहिए। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि फिर से आप लिख लीजिए। पहली चीज, टाइम, भले 2 घंटे हो, भले 1 घंटा हो डेली टाइम, क्योंकि कोई भी काम, ये टीएंस कोई सपना नहीं है कि सोते हुए भी देख लेंगे, या कोई जादू मंत्र नहीं है कि अपने आप हो जाएगा। ये एक काम है, ये एक बिजनेस है, ये एक काम है, तो करना पड़ेगा। और कोई भी काम करना उसके लिए टाइम देना ही होता है। कम टाइम देंगे, ज्यादा टाइम देंगे, उसके हिसाब से आपका प्रोग्रेस होगा, लेकिन टाइम तो देना होगा। तो पहली चीज है टाइम। दूसरी चीज है कि ये आप एक नया काम शुरू कर रहे हैं, तो इसमें सारी चीजें आपके लिए नहीं होंगी। आपको हो सकता है कि लगे ये तो मुझे आता है, ये मुझे आता है, पर नहीं। आपको इसकी सारी चीजें सीखनी होंगी, तो आपको सीखने के लिए तैयार होना होगा। तीसरी चीज, आपके अंदर टीम स्पिरिट होना चाहिए। टीम होना जरूरी नहीं है, मैं फिर से क्लैरिफाई करूं, टीम होना जरूरी नहीं है। आप पहली बार ज्वाइन करेंगे तो अकेले ज्वाइन करेंगे, और आपका जो सीनियर्स होंगे वो टीम होंगे। उसके बाद आपको टीम बनानी है, लेकिन टीम के साथ यानी सीनियर्स के साथ मिलके काम करने को आपको तैयार होना चाहिए। ये नहीं कि मैं किसी के साथ नहीं जाऊंगा, मैं किसी के साथ नहीं बैठूंगा, मैं लोगों से बात नहीं करूंगा। आपका एक सपना होना चाहिए जो आप इस बिजनेस के साथ पूरा करना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि बिजनेस ज्वाइन तो कर लिया, क्यों किया है पता ही नहीं। अगर सपना नहीं होगा तो मोटिवेशन नहीं आए। और पांचवी चीज है खुद पे भरोसा। अगर ये 5 चीजें आपके पास है तो आप इस बिजनेस को कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि टीएस बिजनेस है क्या। आप में से बहुत सारे लोग थोड़ा बहुत जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, आपने में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुन रखा होगा। बारे में आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सही सुना होगा, आप में से बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में गलत भी सुना। अब हम समझते हैं कि ये है क्या। तो जो टीएंस बिजनेस है, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया कि ये एक बिजनेस है, तो जो टीएंस बिजनेस है, बिजनेस के उस पैटर्न को कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, ये डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस है। बिजनेस दो तरह के होते हैं। इसको कई नाम से लोग बोल देते हैं कि ये चेन बनाने का बिजनेस है, ये प्रोडक्ट बेचने का बिजनेस है, ये टोपी पहनाने का बिजनेस है। बहुत सारी चीजें गलत है। मैं आज आपको बताऊंगा कि टीएंस बिजनेस क्या है, और आप खुद डिसाइड कर पाएंगे कि ये एक्चुअल में ये बिजनेस क्या है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस और ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या फर्क है। ट्रेडिशनल बिजनेस में और डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में क्या फर्क है। तो ट्रेडिशनल बिजनेस में कोई भी बिजनेस करने वाली कंपनी का एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए गाड़ियों का बिजनेस है, ठीक है। तो गाड़ियों का बिजनेस या कोई भी चीज, आप कोई भी चीज उठा लो जो आप रोजमर्रा के तौर पे यूज करते हो। जैसे मान लो कि घर ही डिटर्जेंट है, डिटर्जेंट पाउडर।
आप रोजमर्रा में यूज करते हैं लाइफ में, इसीलिए मैं इसका एग्जांपल ले रहा हूं। गाड़ियों का लूंगा तो गाड़ियां सबके पास नहीं है, तो उसमें थोड़ा समझने में दिक्कत हो गई। अब एक डिटर्जेंट पाउडर लिया, एक आदमी उसकी फैक्ट्री लगाता है। समझिएगा उस चीज को, एक आदमी उसकी फैक्ट्री लगाता है। फैक्ट्री लगाने वाला पैसे खर्च करता है, जमीन खरीदता है, बिल्डिंग बनाता है, मशीनें लगाता है, स्टाफ लाता है, रॉ मटेरियल लाता है, पैकिंग का सामान लाता है। ये सारा कुछ कौन लाता है? फैक्ट्री ओनर। सारा का सारा खर्चा कौन करता है? फैक्ट्री ओनर। उसके बाद वो फाइनली क्या करता है? एक प्रोडक्ट बनाता है। प्रोडक्ट बनाता है, डिटर्जेंट पाउडर बन गया। अब इस प्रोडक्ट को उसको कितने में बेचना है, उसके लिए एक एमआरपी वो तय करता है। लेकिन इस एमआरपी में क्या क्या मिला हुआ हो? अगर मान लीजिए प्रोडक्ट बनाने का खर्चा 10 रुपए आया है, तो ये प्रोडक्ट यहां से जाता है C&F एजेंट के पास। C&F एजेंट के पास, वहां पे जाकर के ये 15 रुपए का हो जाता है। 5 रुपए इसमें ऐड हो जाता है, वहां पे जाकर के ये 15 रुपए का। यहां से ये प्रोडक्ट जाता है होलसेलर के पास, वहां पे जाकर के वो 5 रुपए उसका भी प्रॉफिट ऐड हो जाता है, वहां पे जाकर के ये प्रोडक्ट हो जाता है 20 रुपए का। उसके बाद ये प्रोडक्ट रिटेलर के पास जाता है और उसका प्रॉफिट ऐड होकर के ये हो जाता है 30 रुपए का। यहां सब में घूमने में, रिटेलर तक पहुंचने में, ये अभी आपके पास यानी कस्टमर के पास नहीं पहुंचा है। ये जो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज, क्योंकि बड़े बड़े गोडाउन्स में रखा जाता है, तो ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज पे जो खर्चा लगता है वो मिलाकर के इसका कॉस्ट हो जाता है 40 रुपए। और लगभग 10 रुपए इस पे सरकार को टैक्स भी जाता है, यानी टोटल हो गया 50 रुपए। लेकिन इसकी एमआरपी है 100 रुपए, तो ये बाकी का 50 रुपए क्या है? ये बाकी का 50 रुपए है एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट। एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट, जैसे कि जो मैंने एक डिटर्जेंट का नाम लिया था, घड़ी डिटर्जेंट का, आपने टीवी पे देखा होगा, उसका ऐड आता है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। उसमें शायद अमिताभ बच्चन आते हैं एडवर्टाइजमेंट में। तो क्या इस फैक्ट्री के मालिक ने डायरेक्टली अमिताभ बच्चन को अप्रोच किया होगा? नहीं। इसके लिए एक प्रोसेस होता है, एड एजेंसीज होती है, उनके पास स्टार्स, फिल्म स्टार्स के, सेलिब्रिटीज के सेक्रेटरी का नंबर होता है। वो उसको अप्रोच करते हैं, फिर एक एड बुक होता है कि वो एडवर्टाइजमेंट करेंगे, ये एडवर्टाइजमेंट 5 साल तक चलेगा, उसके लिए वो इतना पैसा लेंगे। वो अमाउंट करोड़ों में होता है, जितना बड़ा स्टार उतना बड़ा खर्चा। उसके बाद एक एड की शूटिंग होती है। अमिताभ बच्चन बुक हो गए तो एड की शूटिंग हो गई, बात खत्म, उनका काम खत्म। अब वो एड एजेंसी क्या करती है? टीवी चैनल से सबसे बात करती है। वहां पे भी नेगोशिएशन होता है अलग अलग टाइम पे, कि सुबह के टाइम कम लोग टीवी देखते हैं, देर रात को कम लोग टीवी देखते हैं, तो उस समय एड का खर्चा कम होगा। प्राइम टाइम जो शाम का टाइम है उसमें ज्यादा लोग टीवी देखते हैं। ये प्रोग्राम जैसे आज विमेन वर्ल्ड कप का क्रिकेट का फाइनल है, इसको बहुत सारे लोग, 18 करोड़ से ज्यादा लोग देख रहे थे आज, तो उसमें ऐड कोई चलेगा, उसका प्राइस ज्यादा होगा। तो इस तरह से सारी चीजें होती है। तो किसी भी प्रोडक्ट पे लगभग 50% कॉस्ट जो होता है वो एडवर्टाइजमेंट का। ये है ट्रेडिशनल बिजनेस के करने का तरीका। यानी अगर आप 100 रुपए का कोई सामान खरीदते हैं अगर, तो उसमें से 10 रुपए लगभग सरकार को देते हैं, 50 रुपए लगभग एडवर्टाइजमेंट का खर्चा होता है, 40 रुपए में से बाकी बिचौलिए जो कुछ हैं, C&F एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, कंपनी का मालिक, उसका अपना प्रॉफिट और प्रोडक्ट का कॉस्ट, ये सारी चीजें होती है। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस कैसे काम? डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में से ये बीच के खर्चे हटाए जाते हैं, बीच के खर्चे हटाए जाते हैं, लेकिन प्रोडक्ट बिकेगा कैसे? वहां पर तो एक डिटर्जेंट पाउडर इसलिए बिक रहा है क्योंकि उसको सलमान खान, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, ऐसे महान जो कलाकार हैं जिनका बहुत फैन फॉलोइंग है, लोग उनको पसंद करते हैं, एडमायर करते हैं, वो उसको एंडोर्स कर रहे हैं, तो बिक रहा है।
लेकिन वो प्रोडक्ट जिसको एंडोर्स ऐसे सेलिब्रिटीज नहीं करते हैं वो कैसे बिके? तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं? प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का बनाती है। प्रोडक्ट या तो एडवर्टाइजमेंट के दम पे बिकता है या क्वालिटी के दम पे बिकता है। तो ये कंपनीज एडवर्टाइजमेंट पे खर्च नहीं करती, तो वो प्रोडक्ट बनाती है अच्छी क्वालिटी का। वो प्रोडक्शन कॉस्ट को 10 रुपए से बढ़ा करके 30 रुपए तक लेके जाती है। 30 रुपए तक लेके जाती है। और एक भले में कुछ 30 रुपए तक लेके जाती हैं, जिससे क्या होता है कि मार्केट से जो आप प्रोडक्ट खरीदते हैं उससे इसकी क्वालिटी बेहतर हो जाती है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का 10 रुपया तो जुड़ेगा ही, वो तो नहीं बचा सकती कंपनी, क्योंकि कंपनी एक जगह या दो जगह पे बनाएगी और पूरे भारत में बेचना है तो पहुंचाने के लिए सामान खर्चा तो लगेगा, प्लस जो सरकार को टैक्स जाना है वो भी जाएगा ही। ये प्रोडक्ट भी बिकेगा 100 रुपए में, लेकिन ये कंपनी ने जो 50 रुपए एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करना था वो नहीं किया। कंपनी ने ये पैसा नहीं खर्च किया। होलसेलर, रिटेलर और सीएंडएफ एजेंट का जो प्रॉफिट था वो तो कंपनी ने प्रोडक्ट को अच्छा बनाने में लगा दिया, लेकिन ये जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है वो कंपनी ने बचा लिया। ये एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट बटेगा किसमें? हमारे और आपके जैसे लोगों में जो इस बिजनेस को करते हैं और जो इस बिजनेस के डिस्ट्रीब्यूटर्स कहलाते हैं। ये 50 रुपए हमारे और आपके लोगों में बटेगा। यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। इसमें प्रोडक्ट जो होता है वो डायरेक्टली यूजर तक पहुंचता है डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू। बिचौलिए नहीं होते, उनका प्रॉफिट मार्जिन प्रोडक्ट की क्वालिटी में लगाया जाता है और एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूटर्स में बांटा जाता है। इससे दो फायदे होते हैं। पहला तो कंज्यूमर को अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल जाता है, और दूसरा जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वो अमीरों को कमाने का मौका देता अमीरों को कमाने का मौका देता अमिताभ, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं, फिल्म स्टार हैं, क्रिकेट स्टार हैं, या जो बड़े बड़े टीवी चैनलों के मालिक हैं, वो 50 रुपए आपकी जेब से, आपने 100 रुपए का सामान खरीदा, उसमें जो 50 रुपए एडवर्टाइजमेंट का कॉस्ट है वो आपकी जेब से निकल करके मीडिया और सेलिब्रिटीज के हाथ में पहुंच गया। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ये 50 रुपए जो आपकी जेब से निकला, ये जो 100 रुपए का, जब आप डायरेक्ट कोई भी डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट जब आप खरीदते हैं 100 रुपए का, तो उसका बंटवारा कैसे होता है देखिए। 100 रुपए का अगर आपने डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट खरीदा तो इसमें से 10 रुपए गया सरकार के पास, 50 रुपए गए डिस्ट्रीब्यूटर्स, आम लोगों की जेब में, जो हमारे आपकी तरह आम लोग हैं, जो इससे कमा रहे हैं, जो इसको यूज भी कर रहे हैं, और आपको मिला प्रोडक्ट 30 रुपए का और 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। जबकि वही ट्रेडिशनल बिजनेस में आपको प्रोडक्ट मिलता है 10 रुपए का, 50 रुपए जाते हैं सेलिब्रिटी के पास, बाकी सब जाते हैं 20 रुपए लगभग बिजनेसमैन के पास, और 10 रुपए सरकार की जेब। ये पैसा जो मेन अमाउंट है, और 10 रुपए ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी होता है, मेन जो 70 रुपीज है वो कहां जाता है? बड़े बड़े अमीरों के पास। लेकिन यहां पे यही 70 रुपए, ये 20 रुपए प्रोडक्ट की क्वालिटी के रूप में आपके पास आ गया, ये 50 रुपए आम डिस्ट्रीब्यूटर्स के पास चला गया। अब मैं ये आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आप ये डिसाइड करें कि सस्ते के चक्कर में ट्रेडिशनल मार्केट से प्रोडक्ट खरीदना अच्छा है या डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट खरीदना अच्छा है। अगर आप ट्रेडिशनल मार्केट का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे तो उससे अमीर कौन बनेगा? कोई करोड़पति फिल्म स्टार, क्रिकेट स्टार। और ये लोग कैसे हैं? जो पैसे के लिए सिगरेट का भी प्रचार करते हैं, ड्रीम 11 जैसे क्रिकेट सट्टे का भी प्रचार करते हैं। आपने देखा होगा, गुटखे का भी प्रचार करते हैं, पान मसाला गुटखे का भी प्रचार करते हैं छुपे तौर पे।
दारू का भी प्रचार करते हैं सोडा के नाम पे, और ड्रीम 11, ये एमपीएल, पता नहीं कौन सा लीग, ये सब के नाम पे क्रिकेट का भी प्रचार, वो क्रिकेट के ऊपर जो सट्टेबाजी होती थी उसका अब तो खैर उस पर थोड़ा बहुत बैन लगा है। तो आप अपनी मेहनत की कमाई से किसको अमीर बनाना चाहते? एक तरफ वो लोग अमीर बन रहे हैं, वहीं जब आप डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट खरीदते हैं तो आपका कोई रिश्तेदार, आपका कोई पड़ोसी, आपका कोई दोस्त, आपकी जगह कोई आम आदमी पैसे कमा, आपकी जेब से पैसा तो हर हाल में निकलना है। आप नहाना नहीं छोड़ सकते तो साबुन यूज करेंगे, शैम्पू यूज करेंगे, कंडीशनर यूज करेंगे, हैंड वॉश यूज करेंगे, हेयर ऑयल यूज करेंगे। तो आप नहाने के बाद वही कपड़े दोबारा तो पहनेंगे नहीं, तो कपड़े धोएंगे, डिटर्जेंट भी यूज करेंगे। अब बाहर जाएंगे तो थोड़ा चमक के ही जाएंगे तो क्रीम पाउडर भी लगाएंगे, बाहर से आएंगे तो पोल्यूशन लेकर के आएंगे तो मुंह भी धोएंगे। बीमार होंगे तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिशन, कुछ ना कुछ दवाइयां भी खाएंगे। खर्चा तो आपका बंद नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको यह समझना है और डिसाइड करना है कि आपको अपने इस्तेमाल का प्रोडक्ट कहां से लेना। उसी दुकान से जो अमीरों को और अमीर बना रहा है, या उस दुकान से जो एक आम आदमी को अपना सपना पूरा करने का मौका दे रहा है। ये कॉन्सेप्ट है डायरेक्ट से, और इसीलिए ये कॉन्सेप्ट मुझे इतना पसंद है। यही है टीएन्स बिजनेस भी। अब इसमें बात आती है चेन बनाने की, तो ये चेन बनाने वाला मुद्दा कहां से आया? इसके साथ जुड़ता है नेटवर्क मार्केटिंग, वो एक अलग कंपोनेंट, वो एक अलग कंपोनेंट। वो कैसे जुड़ता है? और एक तीसरी चीज होती है एमएलएम, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो बैंड है, वो पिरामिड स्ट्रक्चर होता है, वो बैन है। लेकिन क्यों इस बिजनेस को कंफ्यूज किया जाता है एमएलएम से, वो भी समझेंगे, और नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है वो भी समझेंगे। मान लीजिए आप किसी फैक्ट्री के मालिक हैं, आपने कोई प्रोडक्ट बनाया। सपोज करो कि आपने डिटर्जेंट पाउडर ही बनाया, या जूता बनाया कोई। डिटर्जेंट पाउडर का एग्जांपल हो गया, अब दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं। आपने कोई जूता बनाया, उस जूते को बनाने में, उसका टैक्स देने में, उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में सारा खर्चा आपका आया 500 रुपए। आपने बढ़िया क्वालिटी का जूता बनाया, आपको 500 रुपए का खर्चा। लेकिन अब C&F एजेंट को देना है, इसको देना है, उसको देना है, एडवर्टाइजमेंट करना है, उसके लिए पैसा तो चाहिए। अमिताभ बच्चन या अक्षय कुमार या विराट कोहली या सहवाग से किसी से आप ऐड कराएंगे तो पैसे लेंगे। टीवी चैनल वाले तो पैसे लेंगे। आप ये तो नहीं बोल सकते कि बेच के बाद में पैसा दूंगा। आपके पास एडवर्टाइजमेंट के लिए पैसा नहीं है, और आपने जूता बना लिया। आपने अपने किसी दोस्त को बोला, कई दोस्तों को बोला, कई पहचान वालों को बोला कि भैया ये जूता, इस पे एमआरपी लिखी है 1000 रुपए, मैं तुमको 500 में ही दे दूंगा, तुम ये जूता बेचना शुरू करो। आपके उस दोस्त को 500 रुपए प्रॉफिट मिल रहा है, यानी वो 500 में खरीद रहा है, 1000 में बेच रहा है, 500 रुपए प्रॉफिट कमा रहा है, 100% प्रॉफिट। डील उसे अच्छी लगी, उसने बेचना शुरू कर दिया। बेचना शुरू कर दिया, महीने भर में उसने 10 जूते बेचे, और उसने कितना कमा लिया? 5000। 5000 कमा लिया। लेकिन आपका जो ये दोस्त है, मान लो इस दोस्त का नाम है सुनील। इस सुनील के दिमाग में एक आइडिया आया। सुनील ने सोचा कि अगर मैं कुछ बंदे रख लूं ये जूते बेचने के लिए, तब तो अच्छा होगा। उसने अपने 10 दोस्तों को पकड़ा। सुनील ने अपने 10 दोस्तों को पकड़ा, उनको बोला कि मैं तुम्हें 600 रुपए में एक जूता दूंगा, तुम इसको 1000 रुपए में बेचना और 400 रुपए कमाना। अब सुनील को पहले एक जूते पे 500 रुपए बचते थे, लेकिन उसने तो आगे, जब भी वो 1000 में बेच रहा था, अब तो उसने आगे 600 में बेचना देना शुरू कर दिया। तो सुनील का प्रॉफिट घट के हो गया 100 रुपए। अब ये जो 10 लोग थे, 10 ने 10-10 जूते बेचे, तो 10 लोग कितना कमाएंगे?
4,000 रुपया महीना। टोटल जूते कितने बिक गए? अगर 10 सुनील के 10 दोस्तों ने 10-10 जूते बेचे बेचे तो टोटल 10 जूते बिके 100। सुनील का एक जूते पे प्रॉफिट है 100 रुपए, यानी सुनील की कमाई कितनी हो गई? 10,000। पहले जब वो एक जूते पे 500 रुपए कमा रहा था तब उसकी कमाई थी 5,000। अब वो एक जूते पे 100 रुपए ही कमा रहा है लेकिन उसकी कमाई हो गई कितनी? 10,000। और साथ में उसकी वजह से उसके 10 दोस्त भी 4,000 रुपए कमा रहे हैं। 100 जूते बिके, 500 रुपए का प्रॉफिट, 50,000, 40,000 इन दोस्तों में बटा, 10,000 सुनील के पास आया। ज्यादा अभी भी सुनील कमा रहा है। अब यहां से आपको तीन चीजें क्लियर होंगी। तीन चीजें क्लियर होंगी। सुनील ने प्रॉफिट अपना बढ़ा लिया। कैसे? पहले वो अकेला काम कर रहा था, उसका प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा था, एक जूते पे 500 रुपए। अब उसने अपना प्रॉफिट घटा लिया और काम को डाइवर्सिफाई कर लिया, अपनी टीम बना ली। टीम बना ली, 10 लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लिया। 10 लोगों को टीम में शामिल कर लिया, उन 10 को 400 रुपए के मार्जिन पे जूते दिए। उन 10 ने 10-10 जूते बेचे और 10 ने 4-4 हजार कमाए। यानी सुनील की वजह से उसके 10 दोस्तों ने 4,000 रुपए कमाए और कुल जूते बिक गए 100। सुनील अकेला कभी 100 रुपए 100 जूते नहीं बेच सकता था। इस वजह से जूतों की बिक्री की संख्या बढ़ने की वजह से सुनील की इनकम 5,000 से सीधे डबल 10,000। सुनील ने अपनी इनकम तो बढ़ाई ही, अपने साथ साथ अपने 10 दोस्तों को, पड़ोसियों को या अनजान लोगों को कमाने का मौका दिया। सुनील ने किया क्या? 10 लोगों का एक नेटवर्क बनाया, 10 लोगों की एक टीम बनाई। सुनील ने अच्छा किया या बुरा किया, यह मैं जानना चाहता हूं। अपनी इनकम भी बढ़ाई और 10 लोगों को कमाने का भी मौका दिया। जूता तो जितने का बिकना था उतने का ही बिका। सुनील ने अच्छा किया या बुरा किया? अब ये चेन बनाने वाला आरोप क्यों लगता है, ये समझिए। ये है आप, ये है आप। आपने सुनील को 500 रुपए में जूते दिया। सुनील ने अपने दोस्तों को, मान लीजिए उस दोस्त में से एक दोस्त का नाम है अनिल, अनिल को जूता दे दिया कितने में? 600 रुपए में। अनिल ने सुनील की चाल पकड़ ली कि भाई मैं 10 जूते बेच रहा हूं, मैं भी मेहनत कर रहा हूं, तो मैं 4,000 कमा रहा हूं, सुनील 5,000 कमा रहा है, नहीं सुनील 10,000 कमा रहा है। अनिल ने क्या किया? आगे अपने एक दोस्त को अपना प्रॉफिट मार्जिन कम किया, आगे अपने एक दोस्त को 650 रुपए में दे दिया। ऐसे उसने और भी दोस्तों को बुलाया और 10 दोस्तों को 650 रुपए में दे दिया। अब अनिल के 10 दोस्तों ने, इसका प्रॉफिट मार्जिन अनिल का हो गया 50 रुपए। अनिल के 10 दोस्तों ने मिलकर 100 जूते बेच दिए तो 50 इंटू 100 कितना हो गया? 5,000। पहले अनिल की कमाई थी 4,000, जैसे उसने टीम बनाई उसकी कमाई बढ़ गई। ऐसा अगर सुनील के 10 दोस्तों ने कर लिया, 10-10 लोगों की टीम बना ली, तो टोटल टीम हो गई 100 लोगों की। 100 लोगों ने 100 जूते बेचे, 10,000 जूते बिके। सुनील का प्रॉफिट है 100 रुपए, यानी सुनील ने कितने कमाए? 10 लाख। अब ये जो
आप हैं, आपने क्या अनिल को अपने चेन में शामिल किया, या अनिल ने आगे अगर बिंदु को अपने चेन में, अपना टीम में शामिल किया, तो क्या सुनील ने बिंदु को शामिल किया? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे, क्योंकि सास भी कभी बहू थी वाला सीरियल, अब हमारे सामने नीलम जी बैठी हुई है, सर हिला रही हैं। नीलम जी की सास होंगी एक, अब कुछ दिनों में नीलम जी के बेटे की शादी हो जाएगी, ये भी एक सास बन जाएंगी। फिर भगवान की कृपा से नीलम जी के बेटे को भी बेटा होगा, तो नीलम जी की जो बहू होगी वो भी एक दिन सास बन जाएगी। या कोई इंसान शादी करता है, उसको एक साला मिलता है, फिर उसके साले की शादी हो जाती है तो उसको भी साला मिल जाता है। तो ये एक प्रोसेस है, हर कोई करता है। लेकिन, और ये प्रोसेस आपके आम रोजमर्रा की जिंदगी में रोज हो रहा है, रोज हो रहा है। ये एक गरीब आदमी गरीब से गरीब करता है, और एक अमीर से अमीर करता है। गरीब से गरीब और अमीर से अमीर कैसे करता है, समझिएगा। और अगर आप रिलेट ना कर पाए तो कीजिएगा। गरीब आदमी कौन? गरीब आदमी मजदूरी करने वाला। एक बिल्डिंग बन रही है, वहां पे कुछ मजदूर काम पे लगे हुए। एक मजदूर को भूख लगी, वो खाना ढूंढने निकला। दो गली छोड़ के देखा, एक जगह भंडारा हो रहा है, आलू सब पूरी चना खा रहे हैं। वो खाना खाएगा और आके सारे मजदूरों को बोलेगा, दो गली छोड़ करके भंडारा हो रहा है, तुम भी जाके खा लो। सारे जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे कि नहीं जाएंगे? सारे जाएंगे। उसमें से कुछ लोग अपने दोस्तों को, अपने घर वालों को फोन करके भी बुलाएंगे, अरे यहाँ पे भंडारा चल रहा है, आ जाओ सारे। यानी एक मजदूर गया, उसने अपने साथ काम करने वाले 10 लोगों को बताया, 10 में से 6 चले गए। उन 6 लोगों ने अपने दोस्तों को, घर वालों को फोन करके 5-5 लोग बुला लिए, तो 30 हो गए। तो ये भी चेन बनाने का क्रिया चल रहा है ना? चल रहा है कि नहीं चल रहा है? यानी गरीब से गरीब आदमी भी ये करता है। अमीर आदमी कैसे करता है? कोई अमीर आदमी है, कोई बिजनेसमैन है, उनके भी दोस्त होते हैं। उसमें से कोई एमपी बन गया, चुनाव जीत गया। बहुत सारे बिजनेसमैन बनते हैं ना, इलेक्शन लड़ते हैं, चुनाव जीत गया। प्लानिंग चल रही है कि यहां से वहां एक एक्सप्रेसवे बनेगा, उसको पता चल गया क्योंकि वो खुद ही एमपी है। उसने सोचा इस रास्ते से एक्सप्रेसवे बनेगा, अगर यहाँ पे जमीन खरीद ली जाए तो कुछ ही दिनों में जमीन का दाम 100 गुना बढ़ जाएगा। उसने वहां पे 2-4-10 एकड़ जमीन खरीद ली, और अपने नजदीकी 10 दोस्तों को भी बता दिया, तो उसके दोस्त भी खरीद लेते हैं, फिर वो अपने दोस्तों को बता देते हैं। इवन स्टूडेंट्स भी करते हैं, स्टूडेंट्स भी करते हैं। मान लो एक हॉस्टल में रहने वाले ग्रेजुएशन के कुछ स्टूडेंट्स हैं। मान लो एक हॉस्टल है जिसका नाम है आइंस्टाइन हॉस्टल। उसको पता चलता है कि कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम का फॉर्म निकला। वो फॉर्म भरता है, अपने हॉस्टल में आता है, अपने 4 दोस्तों को बताता है। उन 4 में से एक का दोस्त होता है आर्यभट्ट हॉस्टल में, वो उसको बता देता है। फिर आर्यभट्ट हॉस्टल में से भी 4-5-10 लोग वो फॉर्म भरते हैं। हाउसवाइफ्स में भी होता है। किसी मॉल में साड़ियों की या हैंडबैग्स की सेल लगी है, एक लेडी ने खरीदा। उसने 3 लोगों को फोन किया, अपनी बुआ को, अपनी छोटी बहन को, और अपनी बेस्ट फ्रेंड को। वो तीनों भी भागे उस मॉल में। तीनों ने बैग खरीदा। उन तीनों ने अपनी बुआ को, मासी को और फ्रेंड को फोन करना शुरू किया, तो 3 से 9 हुए, 9 से 27 हुए। ये लाइफ के हर किसी, जो भी आप जिस भी स्टेटस में रहते हो, नौकरी पेशा लोगों के साथ भी होता है। एक नौकरी पेशा आदमी, 2 लाख रुपए सैलरी है, 30% टैक्स कट रहा है। एक बड़ा तेज तर्रार चार्टर्ड अकाउंटेंट मिल गया उसको, उसने उससे टैक्स रिटर्न भरवाया, उसने अच्छा खासा उसका टैक्स बचा दिया।
वो अपने ऑफिस में जाएगा, सीना ठोक करके चार लोगों को बताएगा, अरे मेरा एक चार्टर्ड अकाउंटेंट मिला, इतना स्मार्ट है, उसने मेरे 40,000 रुपए टैक्स में बचा दिए। लोग तुरंत उससे नंबर मांगेंगे, हमें भी दे, हमें भी दे, हमें भी दे। वो चार लोगों को नंबर देगा, उसके डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में बात पहुंचेगी, दूसरे से तीसरे डिपार्टमेंट में बात पहुंचेगी। इसी को कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग। वर्ड ऑफ माउथ से जब कोई चीज एक से दूसरे, दूसरे से, और ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है, आप इसको रोक नहीं सकते। लेकिन जो जो नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम के हिसाब से चलता है और जो बाहर दुनिया में ऑटोमेटिकली हो रहा है, दोनों में एक डिफरेंस। जो सिस्टम के हिसाब से चलता है उसमें आपको फायदा होता है। आप एक दुकान पे गए, आपने बढ़िया छोले भटूरे खाए, आपने जाकर के अपने चार दोस्तों को बुलाया, उन्होंने भी छोले भटूरे खाए। या आप कोई बढ़िया सी फिल्म देखने चले गए, फिल्म देख करके आपने वहां पे एक सेल्फी डाली, एंजॉइंग विद फैमिली दिस मूवी इन दिस थिएटर। आपका इंस्टाग्राम या फेसबुक का पोस्ट 15 लोगों ने देखा, उसमें से 5 लोग देखने पहुंच गए, उन 5 ने डाला तो 5 और पहुंच गए, 25 पहुंच गए। पैसा किसने कमाया? आपने नहीं कमाया। जबकि ये 25 लोग फिल्म किसकी वजह से देखने गए? आपकी वजह से देखने गए। आपने वो पोस्ट डाली, उसको देख करके वो अट्रैक्ट हुए और गए, लेकिन आपने पैसा नहीं कमाया। टीएन्स बिजनेस में यही काम आप करेंगे तो आप पैसा कमाएंगे। बस ये इतना सिंपल है, इतना सा ही है टीएन्स। आपको करना क्या है टीएन्स बिजनेस करने के लिए? टीएन्स बिजनेस को करने के लिए कुछ इजी टू फॉलो स्टेप्स हैं, वो आपको पूरे करने। वो इजी टू फॉलो स्टेप्स में बता देता हूं आपको। आप टीएन्स बिजनेस को दो तरह से ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे ट्रेडिशनल बिजनेस में होता है, रिटेलर या होलसेलर। दोनों तरह से ज्वाइन कर सकते हैं। आपको ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा? ज्वाइनिंग का प्रोसेस दोनों में सेम है। आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। जिस बंदे ने आपको यह बिजनेस बताया वो आपका स्पॉन्सर कहलाएगा इस बिजनेस में। अपने स्पॉन्सर को आपको कुछ केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देने होंगे, या एक फॉर्म भरना होगा उसके साथ कुछ ही डॉक्यूमेंट, या फिर टीएन्स वी शेयर ऐप है, उसके थ्रू स्पॉन्सर आईडी डाल करके आप खुद से भी रजिस्टर कर सकते हैं। फ्री रजिस्ट्रेशन है। फ्री रजिस्ट्रेशन से आपको क्या फायदा मिलेगा? फ्री रजिस्ट्रेशन होते ही आपको 3 राइट्स मिल जाते हैं: यूजर, डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर। यहां पे आपको सारी ट्रेनिंग्स फ्री में मिलेगी और हर प्रोडक्ट पे लगभग 20% डिस्काउंट मिलना शुरू हो जाए। लगभग 20% डिस्काउंट आपको मिलना शुरू। यानी कोई अगर 1,000 रुपए का प्रोडक्ट है, वो आपको मिलेगा 800 रुपए का। 800 रुपए का। यानी अगर आप यूजर हैं तो आपने 200 रुपए सेव किए। अगर आप रिटेलर हैं तो आपने 200 रुपए कमाए। जैसे आपने ज्वाइन किया, आपको करना क्या चाहिए? आपको सीखना चाहिए प्रोडक्ट के बारे में। उसके बाद आपको सीखना चाहिए कि किसको और क्या बताना है। किसको बताना है और क्या बताना है ये भी आपको सीखना चाहिए। अपनी मर्जी से नहीं बताना चाहिए। आपने एक प्रोडक्ट देखा, मान लो आपने बीसीएम के बारे में देखा,
आपने बीसीएम के बारे में देखा, आपको पसंद आया और आपने लोगों को बताना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं करना है। ये आपको पसंद आया है, लेकिन इसको बताना कैसे है ये आपने अभी सीखा नहीं। तो क्या नहीं बताना है? बताना है। कैसे बताना है? अपने स्पॉन्सर या अपलाइन की मदद से बताना है। स्पॉन्सर या अपलाइन जैसे कहे, आपको बोलना है कि ये मेरे मित्र हैं, इनको बीसीएम के बारे में बताओ। आप, आपका स्पॉन्सर या अपलाइन बताए। तब तक आपको क्या करना है? जब तक लोग आपसे प्रोडक्ट खरीदना ना शुरू करें, तब तक आपको क्या करना है? आपको क्या करना? आपको करना है, कुछ प्रोडक्ट्स खरीदना है। आपका जितना भी बजट हो, ये कोई भी अमाउंट हो सकता है, 500 रुपए हो सकता है, 1000 रुपए हो सकता है, 2000 रुपए हो सकता है, 5000 रुपए हो सकता है, जितना भी आपका बजट अलाउ करे। सारे प्रोडक्ट को देखने समझने के बाद आप अपने बजट के हिसाब से अपने पसंदीदा प्रोडक्ट खरीदिए और यूज कीजिए। खरीदिए और यूज कीजिए। ऐसा क्यों? क्या यह जरूरी है? नियमतः जरूरी नहीं है, लेकिन बिजनेस में सफल होने के लिए करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपको इन्हीं प्रोडक्ट्स के बारे में दूसरे लोगों को बताना है, प्रमोट करना है। आपको, अगर आपने कोई फिल्म नहीं देखी, तो क्या आप दूसरे लोगों को बोल सकते हैं फिल्म देखने जाओ? अगर आप किसी जगह पे घूमने नहीं गए, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो क्या आप दूसरे लोगों को बता सकते हैं कि वहां घूमने जाओ, उस होटल में ठहरना, बहुत अच्छा होटल है? या अगर मान लो झूठ मूठ का हाँकने के लिए बोल भी दिया और सामने वाले ने पूछ दिया, किसी ने बोला यार छुट्टियां हैं 5 दिन की, कहीं घूमने जाना चाहता हूं, आपने उसको फटाक से बोल दिया ऊटी चला जा। अगर सामने वाले ने पूछ लिया तू कभी गया है, तो क्या जवाब दोगे? तो इसीलिए रिकमेंडेड है कि अगर आपने यूज किया होगा और आपने किसी को बोला कि टीएंस का हेयर ऑयल लगाओ बड़ा अच्छा है, सामने वाला बोलेगा तूने कभी लगाया है, तो आप बोल सकते हो हाँ मैं तो अभी भी लगा के बैठा हूं देख। तो वो आपकी बात पे यकीन करेगा या नहीं करेगा, आप खुद सोचिए। और एक फेमस कहावत है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। आप इस्तेमाल करके ही कोई, कई बार आपको प्रोडक्ट महंगा लगेगा, आपके क्लाइंट्स को महंगा लगेगा। कोई चीज महंगी है कि नहीं है, जब आप ट्रेन का रिजर्वेशन करने जाएंगे ना, तो देखेंगे एक ही जगह जाने के लिए कई सारी ट्रेनें हैं। उसमें एक ट्रेन है जिसकी टिकट है 800 रुपए की, वहीं पे वंदे भारत है, उसकी टिकट है 1100 रुपए की। ऐसा होता है ना? तो ऐसे में वंदे भारत की टिकट महंगी हुई, हुई कि नहीं हुई? लेकिन जब आप उसमें बैठ करके एक बार ट्रेवल करेंगे, उसके बाद क्या महंगा लगता है वो? उसके बाद वो महंगा नहीं लगता। उसकी साफ सफाई, उसका कंफर्ट, उसकी टाइमिंग। तो इसीलिए शुरुआत में दिमाग में रहता है थोड़ा डाउट, अरे यार महंगा तो नहीं है प्रोडक्ट, मैं कहीं ठगा तो नहीं जा रहा हूं। तो एक बार आप 500 700 का प्रोडक्ट यूज करेंगे, उससे कंगाल तो हो नहीं जाएंगे, बर्बाद तो हो नहीं जाएंगे। हाँ, अगर कोई ऐसा है जो 500 1000 2000 का प्रोडक्ट यूज करने से बर्बाद हो जाए, सड़क पे आ जाए, तो मत यूज कीजिए। नहीं तो आप जो चीजें यूज करते हैं आगे भी यूज करेंगे, उन्हीं में से कोई चीजें, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, ऑयल हो गया, पैड हो गया, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप ऑलरेडी किसी न किसी ब्रांड का यूज कर रहे हैं, यूज कीजिए। अच्छा लगे तो लोगों को बताना शुरू कीजिए। छोले भटूरे आपने इसलिए बताए थे अच्छा लगा था, मूवी आपने इसलिए बताई थी क्योंकि अच्छा लगा था, साड़ी आपने देखी आपने इसलिए बताया क्योंकि आपको अच्छा लगा। अच्छी चीजें ही लोग दूसरों को बताते हैं कि तुम भी ले लो। कहीं पे प्लॉट सस्ते में मिल रहा है, आपने लिया, आपको अच्छा लगा, तभी आप बताएंगे ना। अगर आप खरीद के खुद ही खुश नहीं है, तो क्या आप अपने दोस्तों रिश्तेदारों को बताएंगे लेने के लिए? अगर खुद ही खरीद के आपको लगा कि मैं तो ठगा गया, तो आप नहीं बताएंगे। तो इसलिए पहले इस्तेमाल करें,
फिर लोगों को बताना शुरू करें। तब तक जो बीच में जो 2 4 10 दिन का पीरियड होगा उसमें सीखें किसको बताना है, क्या बताना है, कैसे बताना है। बिना सीखे हुए बताना शुरू मत करें। ऐसा नहीं कि आज ज्वाइन किया आज से ही बताना शुरू कर दिया, ऐसा ना करें। अगर आप तेजी से पैसा कमाना चाहते हैं, उससे पहले अगर आप अपनी कमाई का एक महत्वपूर्ण हिस्सा लॉस नहीं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 500 रुपए का, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, मान लीजिए कोई प्रोडक्ट है 500 रुपए का, आपने इसके बारे में 10 लोगों को बताया, 10 में से 3 लोगों ने बताया कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए। अब आप प्रोडक्ट ये कंपनी से खरीदोगे, 20% डिस्काउंट मिलेगा, कितने का मिलेगा, 400 रुपए। 400 रुपए का लेकर के आप ये 3 लोगों को दोगे, तो आप इनको दोगे कितने में, 500 में, यानी आपकी अर्निंग कितनी होगी, 300 रुपए। लेकिन अगर ये 3 लोगों को प्रोडक्ट देने में अगर आपके 200 रुपए खर्च हो गए, प्रोडक्ट आने में जाने में किराया खर्च हो गया, या 3 बार कंपनी गए प्रोडक्ट लाने के लिए, तो आपके पास बचा क्या, 100 रुपए। ये 200 रुपए का तो लॉस हो गया। यानी आपके पास ये चॉइस तो है कि जब कस्टमर से ऑर्डर आ जाए तब कंपनी से प्रोडक्ट मंगाओ और कस्टमर को दे दो, और जो बीच का मार्जिन है वो रखो अपने पास, उसको बोलते हैं रिटेल प्रॉफिट। ये ऑप्शन आपके पास है। लेकिन ये बार बार आप कंपनी से प्रोडक्ट मंगाएंगे, कुरियर के चार्जेस पे करेंगे या खुद जाके लाएंगे, उसमें आपका किराया खर्चा होगा, तो आपका प्रॉफिट मार्जिन बहुत सारा इसी सब में खर्चा हो जाएगा, और टाइम भी बार बार लगेगा, बार बार मंगाओ, बार बार जाओ, बार बार मंगाओ, बार बार जाओ। तो उसके लिए एक पैकेज बनाया गया है जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज पैकेज। वो स्टार्टर पैकेज कहलाता है। उसमें आपने पहले 1000 2000 का सामान खरीदा, आपको अच्छा लगा, आपको भरोसा आया कि ये सामान अच्छा है, बिकेगा, तो आप एक स्टार्टर पैकेज ले सकते हैं जिसको बोलते हैं ब्रॉन्ज पैकेज। ये लगभग 15,000 रुपए का सामान एक साथ आपको खरीदना होगा, जिसकी एमआरपी लगभग 18,000 या 18,500 रुपए होगी। यानी जब आप इसको बेचेंगे तो आप 3,500 कमाएंगे। ये आप ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फास्ट और बड़ी इनकम करना चाहते हैं, अभी मैं केवल रिटेल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं, अगर आप फास्ट और बड़ी इनकम कमाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास 3 पैकेज। एक तो हो गया ब्रॉन्ज पैकेज जो स्टार्टर पैकेज है, यहां पे भी आपको डिस्काउंट 20% ही मिलेगा, लेकिन आपका बार बार जाने आने में जो खर्चा हो रहा है वो बच जाएगा। उसके अलावा होलसेलर पैकेजेस हैं कुछ, सिल्वर। सिल्वर में आपको 20% जो इनिशियल डिस्ट्रीब्यूटर डिस्काउंट है वो मिलेगा, प्लस 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा सिल्वर बनने के बाद। जब आप खरीदी करेंगे तो 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, प्लस आपको 10% अपने ही बिजनेस वॉल्यूम का कैशबैक आएगा। हर प्रोडक्ट को एक बिजनेस वॉल्यूम दिया गया है, तो 10% कैशबैक आएगा। उससे भी बड़ा एक पैकेज है, सिल्वर लगभग 30,000 रुपए में हो जाता है, 30,000 के प्रोडक्ट एक साथ खरीद के, या ब्रॉन्ज पैकेज 2 बार 15-15 हजार के 2 बार। गोल्ड पैकेज जो लगभग 50-55 या 60,000 में हो जाता है, आपको इनिशियल डिस्काउंट मिलेगा 20% प्लस 8% प्लस 10% कैशबैक। इससे भी बड़ा होलसेलर पैकेज है प्लैटिनम। इनिशियल डिस्काउंट 20%, प्लैटिनम डिस्काउंट 15%, कैशबैक 15%, यानी टोटल प्रॉफिट मार्जिन लगभग 50% प्लैटिनम लेवल। आप एक साथ शुरुआत से इस लेवल पे पहुंच सकते हैं, शुरुआत ही इसी लेवल से कर सकते हैं, या धीरे धीरे अपग्रेड करके ब्रॉन्ज 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 करते हुए भी पहुंच सकते हैं। अब ये तो हो गया आपका डायरेक्ट सेलिंग पार्ट का इनकम, डायरेक्ट सेलिंग पार्ट का इनकम, जिसमें आप 20% से लेकर के 60% तक कमाई
कर सकते हैं। 60% कैसे होगा वो मैं आपको आगे बताऊंगा। 50% तक तो बता दिया। 20% से 60% तक आप रिटेल प्रॉफिट कमा सकते हैं एज ए डायरेक्ट सेलर। अब अगर आपको चेन बनाने से नफरत है, नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत है, तो बेशक से मत कीजिए। आप केवल डायरेक्ट सेलिंग कीजिए और 60% तक प्रॉफिट एंजॉय कीजिए, आपको कोई नहीं रोक रहा। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं जिसमें चेन बनाना, नेटवर्क बनाना जरूरी होता है, उसके बिना आपकी कमाई रुक जाएगी। वो कहलाता है MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग। वो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, वो मल्टी लेवल मार्केटिंग है कि लेवल बनेगा तो ही बिकेगा। वहां पे आप रिपीट 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 सेलिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए मल्टी लेवल मार्केटिंग बैंड है, डायरेक्ट सेलिंग बैंड नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग बैंड नहीं है। वो लीगल है, अलाउड है, भारत सरकार मान्यता देती है, भारत सरकार ने इसके ऊपर गाइडलाइंस बनाए हैं और भारत में भी ये बिजनेस लगभग 40 सालों से चल रहा है। 2 करोड़ के ऊपर लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इस बिजनेस से जुड़े हुए हैं। अब हम बात करेंगे कि नेटवर्क मार्केटिंग से आपको क्या क्या फायदा। नेटवर्क मार्केटिंग से अगर आपको फायदा चाहिए तो आपको जो मैंने 4 पैकेज बताए, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम, इनमें से कोई ना कोई एक पैकेज आपको आपके पास होना चाहिए। आप ज्वाइन करते ही ले लो या बाद में जब आपको प्रोडक्ट्स पे भरोसा होने लगा, बिजनेस पे भरोसा होने लगा ट्रेनिंग के बाद, तब ले लो, कोई जरूरी नहीं है। ज्वाइन करते ही पैकेज लेना जरूरी नहीं है। आपने पैकेज लिया या नहीं लिया, उससे पहले आप नेटवर्क बना सकते हैं। अगर आपने पैकेज नहीं लिया है, नेटवर्क पहले बना लिया, तो जब आप पैकेज ले लेंगे आपको नेटवर्क से कमाई आनी शुरू हो जाएगी। अगर आपने पैकेज पहले ले लिया, नेटवर्क बाद में बनाया, तो जैसे ही नेटवर्क बनना शुरू होगा आपको कमाई आनी शुरू हो जाएगी। तो नेटवर्क से भी आपको 3 तरह की इनकम आएगी। पहला इनकम है जिसको बोलते हैं टीम सेल्स बोनस या डायरेक्ट बोनस। यानी जब आप, इसलिए उसका नाम दिया गया है टीम सेल्स बोनस। जब भी आप किसी को अपनी टीम में शामिल करेंगे डायरेक्टली, जब आप, जैसे सुनील ने अनिल को किया था डायरेक्टली, तो आपको एक डायरेक्ट बोनस मिलेगा। ब्रॉन्ज लेवल पे अगर आप हैं तो आपने जिसको ज्वाइन कराया उसने जो पैकेज लिया उसके बीवी का 10%, सिल्वर लेवल पे है तो 15%, गोल्ड लेवल पे है तो 18% और प्लेटिनम लेवल पे है तो 20%। यानी आपका लेवल जितना ऊंचा रहेगा उतना ज्यादा आपकी इनकम होगी। ये आपको डिसाइड करना है कि आपको 20% कमाना है, 15% कमाना है, या अगर आप सुनील हैं और आपने अनिल को ज्वाइन कराया तो अनिल के खरीदी से आपको 20% चाहिए कि 10% चाहिए, आपको डिसाइड करना। उसके बाद ये, जैसे अनिल ने बिंदु को ज्वाइन कराया था, तो बिंदु को आप नहीं ज्वाइन करा रहे, बिंदु को अनिल ज्वाइन करा रहा है, तो अनिल के पैकेज के हिसाब से उसको डायरेक्ट बोनस मिलेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डेवलपमेंट बोनस। क्यों? क्योंकि आप सुनील हैं, आपकी टीम में अनिल है और अनिल की टीम में बिंदु आई, तो आपकी टीम भी तो डेवलप हुई। तो हर पेयर पे आपको बोनस आएगा। ब्रॉन्ज लेवल पे 8 and 9%, सिल्वर पे 9 and 10%, गोल्ड पे 10 and 11%, प्लैटिनम पे 11 and 12%। अब अगर आप होलसेलर पैकेज में से किसी एक पैकेज में है, सिल्वर, गोल्ड या प्लैटिनम, तो आपको एक बेनिफिट मिल ही रहा था एक्स्ट्रा डिस्काउंट का। एक और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। वो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है? जब आपकी टीम ये डेवलपमेंट बोनस कमाना शुरू करेगी तो आपकी टीम के 2 जनरेशन का डेवलपमेंट बोनस का 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा। गोल्ड लेवल पे है तो 3 जनरेशन का 3 जनरेशन मतलब एक के नीचे दूसरा, दूसरे के नीचे तीसरा, तीसरे के नीचे चौथा, ये जो 3 जनरेशन हुई उसका।
प्लैटिनम लेवल पे 4 जनरेशन का 5% आपको ट्रेनिंग बोनस मिलेगा, यानी अप टू 20% आपको ट्रेनिंग बोनस भी मिलेगा। ये तो हो गया जो आपको जब आप टीम बनाना शुरू करें। अब ये टीम करेगी क्या? जो आप टीम बना रहे हैं, आपने 10 लोगों को ज्वाइन कराया, उन 10 ने 10-10 को ज्वाइन कराया तो 100 लोग हो गए, उन 100 ने 10-10 को ज्वाइन कराया तो 1000 हो गए। 10 लोगों की ज्वाइनिंग एक ही दिन में नहीं होगी, लेकिन 10 महीने में तो होगी, 2 साल में तो होगी। तो ये जो टीम बढ़ती जाएगी, टीम करेगी क्या? टीम सामान खरीदेगी और बेचेगी। जितने में खरीदेगी और जितने में बेचेगी, उसका डिफरेंस तो वो कमाएंगे। आप क्या करेंगे? पैकेज तो उसने एक बार खरीदा, सामान तो वो हर महीने यूज कर रहे हैं या बेच रहे हैं। तो आपकी टीम यूज करने के लिए जितना रीपरचेज करेगी पैकेज लेने के बाद, उसको कंपनी बांट देती है 2 हिस्सों में। उसको कंपनी बांट देती है 2 हिस्सों। जैसे मान लीजिए ये आप हैं, आपने 10 लोगों की टीम बनाई, इन 10 ने 6-6 लोगों की टीम बनाई तो 60 हो गए, इन 60 ने 10-10 लोगों की टीम बनाई तो 600 हो गए। अब ये 600 लोगों में हो सकता है 100 लोग ऐसे होंगे जो हर महीने 10,000 का सामान खरीद करके बेच रहे हैं। 50 लोग ऐसे होंगे जो हर महीने 20,000 का सामान खरीद करके बेच रहे हैं। 50 लोग ऐसे भी होंगे जो हर महीने 50,000 का सामान खरीद के बेच रहे हैं। और बाकी 400 लोग ऐसे होंगे जो 3,000 रुपए का सामान खुद के जरूरत के लिए खरीद रहे हैं। तो कंपनी ने इसको 2 कैटेगरी रखा, एक तो यूजर रीपरचेज, और दूसरा सेलर रीपरचेज, जो बेचने के लिए खरीद रहा है, बड़ा अमाउंट खरीद रहा है। यूजर रिपर्चेज यानी 3,000, आपकी टीम का कोई भी पर्सन अगर 3,000 रुपए तक की खरीदी करता है तो उस पे आपको $1 मिलेगा, जो कहलाता है यूनिलेवल बोनस। और ये आपको मिलेगा 10वें जनरेशन तक। मतलब पहले 10 लोग, उनके नीचे 100, उनके नीचे 1000, उनके नीचे 10,000, उनके नीचे 1 लाख, उनके नीचे 10 लाख, यानी 10वें जनरेशन तक जितने लोग होंगे सबसे ये आपको मिलेगा सैलरी। अब बाकी लोग, मान लीजिए कोई 50,000 का खरीद रहा है, कोई 1 लाख का खरीद रहा है, कोई 10,000 का खरीद रहा है, कोई 20, कोई 10,000 का खरीद रहा है। तो कंपनी ऐसा मानती है कि इसमें से 3,000 का तो वो खुद ही यूज कर लेगा, बच गया 7,000। 7,000 पे आपको मिलता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस। 7,000 पे आपको मिलता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस क्या है? तो जितना भी आप और आपकी टीम खरीदते जाते हैं, आपका रैंक बढ़ता जाता है। रैंक कैसे बढ़ता है आपका? जैसे ही आप 200 पीवी की परचेज कर लेते हैं, एक पीवी $1 के बराबर, यानी 85 रुपीज है, यानी लगभग 17,000 रुपए। आप जैसे ही, सबसे पहले तो आपका रजिस्ट्रेशन होता है, आपने पैकेज लिया नहीं लिया, रजिस्ट्रेशन होते ही आपको एक रैंक मिलता है 3 स्टार। उसके बाद आप 2 काम शुरू करते हैं, प्रोडक्ट परचेज एंड सेल। परचेज यूज करने के लिए करें या बेचने के लिए करें, और दूसरा टीम बिल्डिंग। पहला काम क्या है? परचेज। तो पहला रैंक आपको अपनी परचेज से मिलेगा। 4 स्टार रैंक तब आपको मिलेगा जब आप 17,000 की परचेज कर लेंगे, यानी आप एक बार में पैकेज लेके करें या टुकड़ों में करें। 17,000 पूरा होते ही आपका रैंक हो जाएगा 4 स्टार, और आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का लेवल हो जाएगा 10%। तो यानी पहला जो परचेज वाला क्राइटेरिया आपने पूरा कर लिया, उसके बाद आ जाती है टीम भी। अब आपकी टीम जो परचेज करेगी वो भी जुड़ेगा। जैसे ही टोटल परचेज 1,02,000 पहुंचा, यानी 1,200 पीवी, आपका रैंक हो जाएगा 5 स्टार, और आप हो जाएंगे 15% के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल बोनस के लेवल पे। उसके बाद
और टीम जुड़ेगी, उनके नीचे भी लोग आएंगे, वो भी खरीदेंगे, आप भी खरीदेंगे, आपके नीचे वाले भी खरीदेंगे, उनके नीचे वाले भी खरीदेंगे। ये अमाउंट अक्यूमुलेट होकर के बढ़ता जाएगा। जैसे ही ये 4,25,000 हो गया टोटल, आपके पहले दिन से लेकर के टीम, टीम के पहले दिन से लेकर के सारा, जब 4,25,000 पूरा हो गया, आपका रैंक हो जाएगा 6 स्टार। आप हो जाएंगे 20% के डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेवल। यानी आपकी टीम में 3,000 रुपए से एक्स्ट्रा जो भी परचेज कर रहा है, वो अगर आपके डायरेक्ट में है तो 20% मिलेगा, अगर इनडायरेक्ट में है तो बीच में जो है उसका परसेंटेज घटा के जो बचेगा वो मिलेगा। यानी आप 6 स्टार है, एक आपके डायरेक्ट में है 3 स्टार, इसने जो खरीदा इसका लेवल 0 का है तो आपको 20% मिलेगा। आपके साथ एक 5 स्टार है, इसका लेवल है 15% का, और उसके नीचे एक 3 स्टार है, तो इसने कुछ खरीदा तो 15% इसको मिल जाएगा, जो डिफरेंस है 5% ये आपको मिल जाएगा। ये कहलाता है इनडायरेक्ट बोनस। अब अगला लेवल है 7 स्टार। 7 स्टार के लिए आपको दो क्राइटेरिया पूरी करनी। दो क्राइटेरिया। पहला क्राइटेरिया क्या है कि जो टोटल आपकी और आपकी टीम की सारी सेल है वो मिलाकर के होना चाहिए 21,25,000। और दूसरा क्राइटेरिया है आपके दो अलग अलग लेग में एक एक टीम मेंबर 6 स्टार बनेगा, और इतना सेल 21,25,000 की पूरी हो जाएगी, आप बन जाएंगे 7 स्टार, आपका लेवल होगा 25% डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। इस रैंक तक आप अकेले भी पहुंच सकते हैं। इस रैंक तक आप अकेले भी पहुंच सकते हैं, आप बिना कोई टीम बनाए, क्योंकि दो 6 स्टार होने हैं उसके लिए टीम जरूरी नहीं है, और 7 स्टार के लिए दो 6 स्टार जरूरी है। यानी एक नाम से आप 3 आईडी लगा सकते हैं। ये भी आपकी आईडी होगी, ये भी आपकी आईडी होगी, ये भी आपकी आईडी। जैसे ही ये नीचे की दोनों आईडी 6 स्टार बनेगी, टोटल परचेज, यानी आप केवल डायरेक्ट सेलिंग करके, केवल रिटेल करके भी 7 स्टार के रैंक तक 25%, यानी अगर आप प्लैटिनम बन गए हैं तो 20% प्लस 15% प्लैटिनम का एक्स्ट्रा डिस्काउंट प्लस बिजनेस वॉल्यूम का 25% आपको कैशबैक आएगा। टोटल कितना हो गया? 60%। यानी मैंने आपको क्या बोला था कि आप 60% तक रिटेल प्रॉफिट अकेले कमा सकते हैं डायरेक्ट सेलिंग करके। आपको कोई जरूरत नहीं है नेटवर्क बनाने की, 60% तक आप अकेले सेल करके। लेकिन अगर आपको बड़ी इनकम चाहिए तो बड़ी इनकम अकेले आप कितना बेच पाएंगे, तो इसलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है। जब आपका नेटवर्क बढ़ेगा, टोटल सेल 85 लाख पहुंच जाएगी, और आपके दो अलग अलग लेग में दो 7 स्टार बन जाएंगे, आप बनेंगे 8 स्टार, और आपका जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का लेवल होगा वो होगा 33%। इसके बाद ये टोटल सेल वाला क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। इसके बाद ये आपका टोटल सेल का क्राइटेरिया खत्म हो जाता है। उसके बाद शुरू होता है ऑनरेरी रैंक। ऑनरेरी रैंक इसको क्यों बोलते हैं? सम्मान का रैंक। क्योंकि वाकई में यहां पहुंचने के बाद आपको ग्लोबल ऑनर मिलता है, पूरी दुनिया में आपको जाना जाता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल रैंक। 8 स्टार तक लोकल रैंक, ऑनरेडी रैंक ग्लोबल रैंक है। कुछ लोगों ने देखा होगा वीडियो, मैंने देखा हेडक्वार्टर में भी आप जब अपना आईडी या नाम डालेंगे तो वहां की स्क्रीन पे आपकी फोटो आती है। पूरी दुनिया के लोग आपके नाम से आपको ढूंढ सकते हैं, सिर्फ आपके नाम से आपको ढूंढ सकते हैं। पूरी दुनिया के टीएंस के ऑफिस में आपको ढूंढा जा सकता है। ऑनरेडी रैंक की शुरुआत होती है ब्रॉन्ज लायन से। ऑनरेडी रैंक की शुरुआत होती है ब्रॉन्ज लायन, BL। इसके लिए आपके दो अलग अलग लेग में 8 स्टार होने चाहिए। जैसे ही आप उस ऑनरेडी रैंक पे पहुंचते हैं, आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट बोनस का लेवल बढ़ के हो जाता है 36%। इसके अलावा पूरे ग्लोबल टर्नओवर का 1%, क्योंकि ये ग्लोबल रैंक, ये सिर्फ आपकी टीम नहीं, केवल इंडिया के सेल्स नहीं, पूरे दुनिया में जितने भी टीएंस डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो जितना मिलके टर्नओवर जनरेट करते हैं उसके 1% का हिस्सा आपको मिलना शुरू हो जाता है। इसके अलावा आप $5,000 के मिनी कार फंड, यानी $5,000 यानी 4,25,000 रुपए, $5,000 के मिनी कार फंड के लिए एलिजिबल होता है। अगला ऑनरेडी रैंक है
सिल्वर लाइन। जब आपके 3 अलग अलग लेग में 8 स्टार्स हो जाते हैं, आप हो गए सिल्वर लाइन, आप हो जाएंगे 38% पे। यहाँ पे 1.75% ग्लोबल टर्नओवर का और इंडिया के टर्नओवर का 4 पॉइंट्स का आपको शेयर मिलना शुरू हो जाएगा, और आप एलिजिबल होंगे $6000 के कार फंड के लिए। अगला ऑनरेडी रैंक है गोल्ड लाइन। यहां पे जब आपके 4 अलग अलग लेग्स में 8 स्टार हो जाते हैं, आप बन जाएंगे गोल्ड लाइन। आप हो जाएंगे 40% पे। और यहां पे आपको 2.25% ग्लोबल टर्नओवर का और 5 पॉइंट्स इंडिया के टर्नओवर का आपको मिलना शुरू हो जाता है। यहां पे आप एलिजिबल हो जाते हैं $30,000 के लग्जरी कार फंड के लिए, जिसको BMW फंड के नाम से भी जाना जाता है। अगला रैंक है स्टार गोल्ड लाइन का। ये एक डेकोरेशन है। जब आप 4 से ज्यादा 8 स्टार आपके अलग 5वीं लेग 6ठी लेग में भी हो जाता है, तो आप 5वीं लेग में 1 स्टार हुआ तो आप 1 स्टार गोल्ड लाइन, उसके आगे 6ठी लेग में 1 स्टार हुआ तो 2 स्टार गोल्ड लाइन, ऐसे होते जाएंगे। उसके अगला रैंक है डायरेक्टर का। आप गोल्ड लाइन है और आपके नीचे 4 अलग अलग लेग में गोल्ड लाइन हो जाते हैं, तो आप बन जाते हैं डायरेक्टर। यहां पे आप ग्लोबल टर्नओवर का 3.5% एंजॉय करते हैं, इंडिया के टर्नओवर का 6 पॉइंट, और यहां पे आप एलिजिबल हो जाते हैं $1,00,000 के हाउस फंड। और उसका अगला रैंक है, आप डायरेक्टर हैं, आपके नीचे 4 डायरेक्टर बने, तो वो रैंक हो जाता है ऑनरेरी डायरेक्टर का। यहाँ पे आप $2,00,000 तक के टोटल अवार्ड्स एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पे 4% ग्लोबल टर्नओवर का बोनस एंजॉय करेंगे, 7 पॉइंट्स ऑफ इंडिया टर्नओवर बोनस एंजॉय करेंगे। इसके लिए आपको कुछ भी अलग से एफर्ट नहीं करना। करना क्या है, सिंपल, वो समझो। बहुत ही सिंपल सा स्टेप है। टीएन्स को ज्वाइन करना है। 5 स्टेप, सिर्फ 5 स्टेप। ज्वाइन, इसके बाद 2 स्टेप, यूज, जितना मर्जी यूज, लर्न, मैक्सिमम। इसमें जितना मर्जी नहीं चलेगा, ये मैक्सिमम होना चाहिए। ये विश पे है कि आप कितना यूज करना चाहते हैं। ये है दूसरा स्टेप। ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करने के बाद सीखना शुरू कीजिए और प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। उसके बाद तीसरा स्टेप है, टेल पीपल विथ द हेल्प ऑफ योर अपलाइन। अकेले नहीं बताना। जब तक आप 7 स्टार नहीं बन जाते, आपको अकेले नहीं बताना है। और 7 स्टार बनने के बाद अपलाइन का सिर नहीं खाना है, क्योंकि 7 स्टार बनने के बाद आप कैपेबल होते हैं। अपने में भरोसा रखिए, आप खुद बता सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अपलाइन कुछ अलग से बताएगा, वो भी वही बातें बताएगा जो 7 स्टार बनते बनते आप सीख जाते हैं। अब बस कॉन्फिडेंस की बात होती है, आपके अपने अंदर भरोसा। जब तक आप 7 स्टार नहीं बने हैं, आपको अकेले नहीं बताना है, आपको अपने अपलाइन के साथ मिलके लोगों को बताना है। क्या बताना है, कैसे बताना है, ये भी आपको अपलाइन से सीखना है। चौथा स्टेप है, जो लोग आपके साथ टीम में जुड़ेंगे उनको ट्रेनिंग सिस्टम में जोड़ना है। ट्रेनिंग सिस्टम में लाना है ताकि वो भी सीख सके। उनको सिखाना, टीच करना आपका काम है। पांचवा स्टेप है, आपकी टीम में जो लोग जुड़े हैं उनको ग्रो करना है। आप 4 स्टार तो खुद ही बनते हैं 17,000 की परचेज करके। 17,000 आपने खरीद लिया, 17,000 इन चारों ने खरीद लिया। नेक्स्ट मंथ में जैसे ही आप सब रिपर्चेज करेंगे, 1,02,000 हो जाएगा, आप बन जाएंगे 5 स्टार, 1200। अब 5 स्टार बन गए,
मतलब आपका 1200 पीवी हो चुका है। आपके नीचे चारों 5 स्टार बने, यानी 1200 यहां भी हो गया, 1200 यहां भी हो गया, 1200 यहां भी हो गया। टोटल कितना हो गया? 6000। 5000 चाहिए 6 स्टार बनने के लिए, आप 6 स्टार बन जाएंगे। आप 6 स्टार बन गए, आपके नीचे यानी आपका 5000 पीवी हो चुका है। आपके नीचे वाले चारों अगर 6 स्टार बने, यानी इन सब का भी 5-5000 पीवी हो गया। 5-5000 टीएनपीवी, टोटल कितना हो गया? 25,000। यानी आप 7 स्टार बन गए। आप 7 स्टार बन गए। आपके नीचे के जो 6 स्टार थे वो जैसे ही अपना टीएनपीवी 25,000 करके 7 स्टार बनेंगे, टोटल टीएनपीवी हो गया 1 लाख टीएनपीवी, यानी आप बन जाएंगे 8 स्टार। आप 8 स्टार बन गए। आपके नीचे 1 स्टार, दूसरा 8 स्टार बना, आप बन गए ब्रॉन्ज लाइन। तीसरा 8 स्टार बना, आप बन गए सिल्वर लाइन। चौथा 8 स्टार बना, आप बन गए गोल्ड लाइन। आप गोल्ड लाइन बन गए, ये चारों गोल्ड लाइन बने, आप डायरेक्टर बन गए। आप डायरेक्टर बन गए, ये चारों डायरेक्टर बने। कुल मिलाकर के हुआ क्या? कुल मिलाकर के हुआ क्या? आप हैं, आपको अपने जैसे 4 बिजनेस पार्टनर ढूंढने हैं जो आप ही की तरह 5 क्वालिटीज रखते हैं, और इन चारों को अपनी बराबरी पे खींचते रहना है। जिस रैंक पे आप पहुंच गए हैं उस रैंक पे उनको पहुंचाते हैं। आप ब्रॉन्ज बन गए, उन चारों को कम से कम ब्रॉन्ज बना दो। आप गोल्ड बन गए, उन चारों को कम से कम इतना सिखाओ कि गोल्ड बने। आप प्लेटिनम हो गए, उन चारों को इतना सिखाओ कि प्लेटिनम हो जाए। आप 6 स्टार हो गए, उन चारों को 6 स्टार बना दो, आप 7 स्टार हो गए। आप 7 स्टार हो गए, उन चारों को 7 स्टार बना दो, आप 8 स्टार हो गए। आप 8 स्टार हो गए, उन चारों को गोल्ड लाइन बनाने, 8 स्टार बनाने पे काम करो, आप गोल्ड लाइन। बस 4 लोगों को अपने जैसा बना। यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, यही है टीएनस बिजनेस। आपने सुना होगा कि केवल ऊपर वाला कमाता है। ऊपर वाला इसलिए कमाता है, वो पहले चुना हुआ है। लेकिन ऊपर वाला तब तक नहीं कमाएगा जब तक नीचे वाला नहीं कमाए। ऊपर वाला तब तक नहीं कमाएगा जब तक नीचे वाले 4 8 स्टार नहीं बनेंगे। क्या ऊपर वाला गोल्ड लाइन बनेगा? बताइए। जब तक नीचे वाले 2 8 स्टार नहीं बनेंगे, क्या ऊपर वाले को ब्रॉन्ज लाइन फंड का कार फंड $5,000 मिलेगा? जब तक नीचे वाले 4 गोल्ड लाइन नहीं बनेंगे, क्या ऊपर वाले को डायरेक्टर का $1 लाख फंड मिलेगा? तो बेसिकली क्या होता है इस बिजनेस में, जो ये आरोप लगाया जाता है वो सिर्फ समझ का फेर है, उनको समझ नहीं। ये गोल्ड लाइन है, इसने $30,000 कमाया कार फंड। अब इसने अपने नीचे जब तक ये 4 लोगों को $30,000 नहीं कमवाएगा कार फंड का, तब तक इस बेचारे को डायरेक्टर का $1 लाख नहीं मिलेगा। यानी अपना $1 लाख कमाने के लिए इसको दूसरों को $1,20,000 का इनाम दिलाना है। बस यही है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। अकेला कोई नहीं कमा। आई होप आप लोगों को टीएस बिजनेस का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो कुल मिला के इतनी ही कहानी है। अपने जैसे 4 बिजनेस पार्टनर ढूंढ और उनको अपने जैसा बनाते रहे। आप प्रोडक्ट बेचना सीख गए, उनको सिखा दीजिए। आप लोगों को प्लान बताना सीख गए, उनको सिखा दीजिए। आप लोगों को ज्वाइन कराने लग गए, उनको ज्वाइन कराना सिखा दीजिए। आपका रैंक बढ़ा उसी से। अगर आप 6 स्टार बन गए हैं, जैसे मान लो मैं किसी को भी, अर्चना अवस्थी जी, अर्चना अवस्थी जी आप अपने आप को म्यूट करेंगे। आपका रैंक क्या है मैम अभी? 4 स्टार। हाँ? 4 स्टार सर। आप कैसे बने 4 स्टार? मैंने वही 17,000 की परचेसिंग की खुद यूज करने के लिए, और जो मुझे यूज में अच्छे लगे तो मैंने दूसरों को भी बताए।
अच्छा, तो इसीलिए आपको, इस टाइप से तो बन गई है। आपको ज्यादा नहीं पता होगा अभी, लेकिन इतना तो पता है ना कि 4 स्टार कैसे बनना है। जी आप 4 लोगों को 4 स्टार बनाना है, बस आप 5 स्टार बन जाएंगे। लोगों को लगता है कि मुझे नहीं आता। आपको ज्यादा आना भी नहीं चाहिए इस बिजनेस में। ज्यादा ज्ञान होने से ना दिमाग खराब हो जाता है। आप अभी 4 स्टार हैं, आपको इतना तो पता है कि 4 स्टार कैसे बनते हैं। बस यही चीज जी आप 10-20 लोगों को सिखाइए, उसमें से 4 बन जाएंगे, आप ऑटोमेटिकली 5 स्टार बन जाएंगे। उसके बाद जैसे ही आप 5 स्टार बनेंगे तो आपको आगे आ जाएगा कि 5 स्टार कैसे बनते हैं। जी उन चारों को वही सिखा दीजिए कि 5 स्टार कैसे बनते हैं। आप 6 स्टार बन जाएंगे। जब आप 6 स्टार बन जाएंगे तो आपने सीख लिया कि 6 स्टार कैसे बनते हैं। जो काम इंसान खुद कर चुका होता है वो तो आता होता है ना उसको। जी क्या ये बिजनेस कॉम्प्लिकेटेड है? जी नहीं, कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है, बस थोड़ी से ये आत्मविश्वास की कमी है कि मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, बस इतना ही इसकी कमी। अच्छा, तो आपको क्या लगता है कौन कर पाएगा? नीलम जी कर पाएंगी? नीलम जी आपकी अपलाइन है ना? जी नीलम जी तो कर पाएंगी ना? जी नीलम जी तो बहुत अच्छे से कर पाएंगी। उनको, उनके अंदर तो कन्विंसिंग पावर है ना। जी तो आप सिर्फ एक काम करो, आप हर रोज एक बंदे को नीलम जी से मिला दिया करो। इतना तो कर सकते हो ना? जी नहीं, वो भी नहीं मिला सकती मैं। क्यों? मैं दिल्ली में रहती हूँ और नीलम जी कानपुर में रहती हैं। जूम पे मिला दो। हाँ जी, जूम पे मिला सकती हूँ। बस उतना कर लो। इतना भी अगर आप करोगे ना डेली, एक नीलम जी को बोलो कि मेरे को आप 1 घंटा डेली टाइम दे दो। आप एक टाइम फिक्स कर लो, या डेली सुबह बात करके डिसाइड कर लो। एक बंदा तैयार करो। ज्यादा करो तो और अच्छी बात है, और तेजी से ग्रो करोगे। नहीं तो डेली के लिए कम से कम एक बंदा तैयार करो, नीलम जी के साथ टाइम डिसाइड करो, उनको आमने सामने जूम पे बिठा दो, खुद ऐसे बैठ जाओ आराम से, मुंह बंद एकदम बैठ जाओ, क्या हो रहा है देखते रहो। ये काम आप सिर्फ 75 दिन करो। हो जाएगा सर। आप सिर्फ 75 दिन करो। सेवेंटी मैम फाइव आप डेज आप, आपके सामने बता रहे हैं सर। सिर्फ 75 दिन कर लो ये आप, 75 डेज। जी ठीक है। जी ठीक है, थैंक यू सर। बस आप देख लो कि क्या होता है उसके बाद कमाल। उसके बाद 2 कमाल होंगे। एक तो आपका रैंक 6 स्टार से 7 स्टार तक पहुंच गया होगा, और दूसरा उसके बाद आप नीलम जी को कहोगे नीलम जी अब आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूंगी। क्योंकि आप एक ही चीज 75 बार सुन चुके होगे। लोग बताने में भी बोलते हैं ना, 75 बार बता चुका हूं तेरे को। यानी ये एक तय फॉर्मूला है, ये मैं 75 बार ऐसे ही कुछ भी नहीं बोल रहा हूं, ये एक साइंटिफिकली तय फॉर्मूला है कि जो चीज आप 75 टाइम्स रिपीट कर लो ना, आप उसको जिंदगी में नहीं भूल सकते। 75 टाइम्स आप जिस चीज को रिपीट कर लेते हैं, तो आपने एक एक करके 75 दिन तक लगातार नीलम जी क्या कथा बांच रही हैं सुनेंगे। उसके बाद आप नींद में भी वही रिपीट कर लेंगे। ठीक है। जी थैंक यू। ओके। और अगर मान लीजिए कि जैसे आपको लगता है कि यही काम के लिए मुझे कोई दिल्ली में सपोर्ट करने वाला मिल जाए, तो यहाँ पे है मेरी टीम के लोग जो रहते हैं अवेलेबल। मीनाक्षी जी हैं, सविता जी हैं, बहुत सारे लोग अवेलेबल रहते हैं। तो आप जी ऑफिस ले मुझे उनका आकर, किसी जी एड्रेस नहीं पता मुझे किसी का कि वो कहाँ तो पे मैं जाऊँ। मैं खुद ही परेशान रहती हूँ कि कोई हेल्प कराने अरे वाला नहीं है। नीलम जी को उनके घर का नक्शा तक पता है, आप उनसे ले लेना, एड्रेस तो छोड़ो। वो तो कारपेट एरिया तक बता देंगे। ठीक है। हाँ, ये देखो इधर ओके नाक, ओके, थैंक यू ये सर। नाक पोछ रहे ना, ये सविता चौहान मैडम, ये नोएडा में रहते हैं। और ये बात केवल अर्चना अवस्थी जी की नहीं, ये सब पे लागू होता है। जो आपने सैनिटरी पैड यूज कर लिया, आपको यूज करना तो आ गया ना। अब यूज करना बताओ, डेमो मत दिखाओ। यूज करने से क्या फायदे हो गए ये तो पता चल गया ना। यही आप 10-20 लोगों को बताओ। ये इतना सिंपल है, ज्यादा दिमाग पे नहीं लेना है। मुझे ब्रॉन्ज लाइन बताना नहीं आता, मेरे को गोल्ड लाइन बताना आता नहीं, यार नहीं करना है वो। आप ब्रॉन्ज बन गए हो, आपको ब्रॉन्ज कार्ड कैसे अचीव करना है इतना पता है, उतना ही बताओ। लेकिन दिमाग में एक चीज बिठा दे कि 10 में से कोई एक ज्वाइन करता है, आपकी बात 10 में से कोई एक सुनेगा।
वो पहला भी हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है, 10वां भी हो सकता है। तो इसीलिए ऐसा नहीं करना कि दो चार लोगों ने ना बोल दिया तो हिम्मत हार दो। 10 में से एक हाँ बोले। अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी है तो दो बोल दें। बस इतना ही, ध्यान सिर्फ यही रखना है। तो आज का सेशन यहां खत्म करेंगे, रिकॉर्डिंग बंद कर